हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क से इंटरव्यू के क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेटर हमें पता है जैसे कि एक है एमवीसी फ्रेमवर्क है PHP का, ठीक है। तो आज के टाइम में लारावेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वैसे ही कोऑर्डिनेटर भी है, स्मॉल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटर की डिमांड भी काफ़ी है मार्केट के अंदर, लारावेल जितनी नहीं है पर कोऑर्डिनेटर भी काफ़ी अच्छा आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेटर जो होता है वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है हमारा। और इसमें क्या होता है, लूजली एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है ये, ठीक है। और थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर PHP फ्रेमवर्क से, उनको इसको सीखना थोड़ा आसान रहता है। अगला चीज़ आती है हमारे पास हुक्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, हुक्स हमारे जो इनर फंक्शनैलिटी होती है, इनर कोर जो फाइल्स होती है हमारी, उसको मतलब उनकी वर्किंग को चेंज करने के लिए हम हुक्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कोई कोऑर्डिनेटर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास हुक्स नाम का एक फोल्डर रहता है। एप्लीकेशन में गया मैं, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है हुक्स, ठीक है। तो ये हुक्स का फोल्डर रहता है, इसके अंदर जाके हम हुक्स वाली फाइलें बनाते हैं। और ये एक तरीके की मतलब स्क्रिप्ट्स होती हैं जो भी आप पर्टिकुलर पाथ में इसको लगाते हो, और जिसके थ्रू आप इनर फंक्शनैलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मॉडल का कैसे लोड कराया जाता है कंट्रोल के अंदर और किस तरीके से ऐड किया जाता है, ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो मॉडल को किस तरीके से लोड कराया जाता है, ये क्वेश्चन है कि मॉडल का बेसिकली यूज है कि हमारी जितनी भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी वाली फंक्शनैलिटी होती है, क्वेरीज होती है, वो मॉडल के अंदर रखी जाती है। तो कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजता है मॉडल पे, फिर मॉडल से रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से फिर वो व्यू पे जाता है, ठीक है। तो मॉडल को लोड कराने के लिए हम सिंपली लिखते हैं कंट्रोलर के अंदर $this लोड मॉडल और मॉडल का नाम। और मॉडल को डायरेक्टली व्यू के अंदर कैसे लोड करवाते हैं, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन what हेल्पर इन कोऑर्डिनेटर आर एंड हाउ यू कैन लोड अ हेल्पर फाइल। तो कोऑर्डिनेटर के अंदर हेल्पर कौन से होते हैं, क्या होता है हेल्पर, क्या होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, जो जिनका कुछ ना कुछ टास्क रहता है कोऑर्डिनेटर के अंदर। और आपको अलग अलग तरीके के हेल्पर यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि URL हेल्पर होते हैं, जैसे कि वो क्रिएटिंग है, आपको लिंक्स बनाने में मदद करते हैं। टेक्स्ट हेल्पर होते हैं जो आपको वेरियस टाइप की फॉर्मेटिंग करने में टेक्स्ट को मदद करते हैं। कुकीज़ हेल्पर होते हैं जो आपको कुकीज़ सेट करने में मदद करते हैं, रीड करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हेल्पर्स होते हैं। हेल्पर को लोड करने के लिए जो सिंपली कमांड चलाई जाती है $this लोड हेल्पर और हेल्पर का नाम, क्लियर है। तो ये सिंपली होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि राउटिंग इन कोऑर्डिनेटर क्या होती है। तो राउटिंग जनरली हम किस लिए कहते हैं, ये SEO फ्रेंडली जो हमारे URLs होते हैं वो राउटिंग के थ्रू आते हैं। तो जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन है टेस्ट नाम का कंट्रोल है, उसके अंदर एक फंक्शन है, फिर उसके अंदर जा कुछ पैरामीटर और पास कर रहे हो, तो एक लंबा सा URL बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग का यूज़ करते हैं, जो कि मतलब SEO फ्रेंडली URLs हम बना पाएँ। जैसे कि आपने एक टेस्ट लिखा तो वो एक पर्टिकुलर URL को हिट करे, तो बस आपको एक सिंपल सा वर्ड लिखो, तो URL इससे क्या हो जाता है, काफ़ी SEO फ्रेंडली हो जाते हैं, तो आपको बाद में SEO करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं URL। तो ये आपको जो अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, राउटिंग को अगर आपको करना होता है तो ये आपके पास यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे routes.php होती है, और यहाँ पे जाके आप ऐसे करके राउट बनाते हैं, जैसे मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है यहाँ पे, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ कन्फिगर द URL राउट्स। तो हमारे को राउट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि हम राउट्स बनाते हैं ताकि वो उसकी URL थोड़े से काफ़ी ज़्यादा हमारे फेमिलियर हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा बल्कि URL ना रहे। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑर्डर, फिर इंडेक्स, फिर कैंसिल, ऐसे करके एक लंबे URL ना रहे। एक पर्टिकुलर जैसे मैंने यहाँ पे डाला कैंसिल ऑर्डर करके, तो ये एक पर्टिकुलर URL को हिट करे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक तो ये हो गया राउट। तो हम राउट्स का बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है जो भी हमारे SEO फ्रेंडली URLs होते हैं, तो जब आप SEO करते हो अपनी वेबसाइट का, तो URLs उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तब ये आपको राउट्स बहुत ज़्यादा काम आता है। और मतलब और हमारी इंटरनल काफ़ी ज़्यादा हाइड करता है। जैसे कि आप यूज़र को तो नहीं दिखाओगे कि भाई मैंने ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये कंट्रोलर का नाम है और फिर ये इसके अंदर फंक्शन है यहाँ पे, तो इससे डायरेक्टली कोई हिट करवा के भी उससे वहाँ से भी डेटा फैच कर सकता है अगर वो सीधा डायरेक्टली उस कंट्रोल को। तो इसलिए हम उसको इंटरनल चीज़ें हाइड करने के लिए, फंक्शन हाइड करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है। और कई बार ये हमारे को कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी देनी है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में, तब भी इसके लिए हम राउट्स का यूज़ करते हैं।
हमारे पास डिफरेंट टाइप के हुक्स कौन से होते हैं, तो ये कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास हुक्स होते हैं, ठीक है, जो हम अपने कोऑर्डिनेटर में इंक्लूड करते हैं। तो पोस्ट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर, प्री कंट्रोलर, पोस्ट सिस्टम, प्री सिस्टम, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी मैंने, ठीक है, कैशे ओवरराइड, डिस्प्ले ओवरराइड और पोस्ट कंट्रोलर। क्या कौन सा हुक्स इस काम आता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, पर अभी यहाँ पे हमें ये कुछ मेन में हमारे पास हुक्स है, ठीक है। बोल्ड हो गया। अब मेंशन व्हाट आर द सिक्योरिटी पैरामीटर ऑफ एक्सेस इन कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हैक प्रिवेंशन फिल्टर प्रोवाइड करती है। यानी कि इससे क्या होता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हैक प्रिवेंशन से क्या होता है कि अगर मान लो ये अपने आप ही आपकी साइट पे चलेगी, ठीक है, तो अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि पोस्ट से डेटा आ रहा है और कुकी से डेटा आ रहा है, ठीक है, तो ये उसको फिल्टर करने में मदद करती है हमारे को। और कई सारे और भी जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो कोई हमारे मतलब कि हाईजैक करने मतलब कि हैक करने की कोशिश करता है, या कोई भी मतलब किस तरीके कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है उसको चेक करने में ये मदद करती है। और अगर मान लो कोई ऐसा है हमने जो इसमें डिसअलाउ कर रखा है, तो उसको क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ने देगी, यानी कि उस फंक्शन के अंदर नहीं आने देगी। तो ये उस चीज़ में हमें मदद करता है। तो जैसे आप फंक्शन बना रहे हो तो उसमें आप चेक करोगे कि भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हैक से कि मतलब जो डेटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं है, उस टाइम पर आपको मदद करती है। आप अपनी CSS की फ़ाइल कैसे लगाते हो और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ये सब कैसे इंक्लूड करते हो, तो अगर व्यू के अंदर कैसे डालते हो, तो मैं जर्नली क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फोल्डर जो सबसे बाहर एक फ़ोल्डर आप बना सकते हो एसेट करके, और एसेट के अंदर आप सारी इमेजेस डाल सकते हो अपनी, और अपने जो भी आपके क्या बोलते हैं CSS की फ़ाइलें डाल सकते हो। जैसे मेरे डिस्ट के अंदर CSS की फ़ाइलें हैं, JS की फ़ाइलें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो इसको। तो वही मैं यहाँ पे बताने की, और फिर वो आप बाद में बेस URL दे करके सेट करवा सकते हो, ठीक है। तो आप एक मेन फोल्डर जो होता है हमारे कोऑर्डिनेटर का, वहाँ पे इसको रखोगे। जो तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि मैंने एक मेन फोल्डर है मेरा यही है, अनफॉरगेटेबल डिलीशियस, इसके अंदर ही यहीं पे मैंने यहाँ पे बना रखा है ये हमारा एसेट्स का फोल्डर, और इसी के अंदर सारी फाइलें हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो और उसको अपनी फाइल में इंक्लूड कर सकते हो एज बेस URL दे करके, ठीक है। एक्सप्लेन द इनहिबिटर इन कोऑर्डिनेटर। तो ये क्या होता है, एक एरर हैंडलर क्लास होती है जो कि क्या बोलते हैं हमारे PHP फंक्शन में, कई तरह के PHP फंक्शन में लगे इसके कई सारे फंक्शन है, जैसे कि सेट एक्सेप्शन हैंडलर, सेट एरर हैंडलर, रजिस्टर शटडाउन फंक्शन, और टू हैंडलर पार्स एरर, एक्सेप्शन एंड फैटल एरर। तो इस तरह की कई सारे हमारे, जैसे हम ट्राई और कैच लगाते हैं तो एरर हैंडलर ये क्लास होती है कि कोई भी अगर एरर आ रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, यूज़र फ्रेंडली एरर देना है, उसमें ये हमें मदद करती है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट URL रहता है वो क्या रहता है कोऑर्डिनेटर के अंदर, वो हमें यहाँ बताना है। तो जो डिफ़ॉल्ट URL हमारे कोऑर्डिनेटर के अंदर रहता है, अगर आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपका सबसे पहले ये जिस भी फोल्डर के अंदर आप उसको रख रहे हो वो हिट होगा। सबसे पहले लोकल होस्ट, अगर आपकी लोकल डायरेक्टरी में है तो लोकल होस्ट उस फोल्डर का नाम, और फिर उसके बाद आपका जो भी आपको कंट्रोलर चलाना है, तो कंट्रोलर आपका जैसे ये हो गया। अब इसमें मेरे को ये कंट्रोलर चलाना है, और इसके अंदर अगर आप कोई फंक्शन का नाम नहीं देते हो तो वो इंडेक्स फंक्शन पे जाएगा, अदरवाइज कोई फंक्शन का नाम देते हो तो वो फंक्शन पे जाएगा। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, आप कई बार कंट्रोलर के बाद आपका index.php भी आता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर HTTP, फिर सर्वर नेम, यानी कि आपका लोकल पे चल रहा है तो लोकल होस्ट आ गया, कंट्रोलर का नाम आपका, ठीक है, और फिर उसके कंट्रोलर का कोई फंक्शन हो गया और उसमें कोई पैरामीटर आप पास कर रहे हो तो, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे आप index.php भी देना पड़ेगा अगर आप htaccess वाली फाइल यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली हाउ यू कैन एक्सटेंड द क्लास इन कोऑर्डिनेटर, क्लास को कैसे एक्सटेंड किया जाता है कोऑर्डिनेटर के अंदर, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपको कोई नेटिव क्लास कोऑर्डिनेटर के अंदर, तो आप उसी जैसे कोर के अंदर ये माई इनपुट डॉट पी डिक्लेयर योर क्लास है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्लास बनाओगे तो एक्सटेंड कीवर्ड के साथ उसको एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपने कोई क्लास बना रखी है तो। जैसे यहाँ पे मैंने माई इनपुट है, इसके अंदर मेरे को CI इनपुट वाली क्लास एक्सटेंड यूज़ करनी है, तो मैंने इसको एक्सटेंड कीवर्ड के साथ इसमें यूज़ कर लिया। ये नॉर्मल आपका उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन काफ़ी है हमारे लिए आज के लिए। फर्दर हम वीडियो बनाएंगे इसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।